चार्ट बनाते हैं जिसमें हम बेसिकली 5 नंबर्स इनपुट करेंगे और एवरेज आउटपुट करेंगे। देखिए बहुत सिंपल है, जब भी एक फ़्लो चार्ट स्टार्ट होगा आपको ये सिंबल यूज़ करना है और इसके अंदर आप स्टार्ट का कीवर्ड यूज़ करेंगे। यहाँ से आपका फ़्लो चार्ट स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए नॉर्मली भी जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो आप क्या करते हैं, अगर आपने एवरेज निकालनी है और एक लूप लगानी है जो 5 दफ़ा चलेगी, राइट, तो आपने अब सबसे पहले काम क्या करना है, आपने अपने काउंटर्स और टोटल को 0 सेट करना है। तो यहाँ पे हम एक प्रोसेसिंग वाला बॉक्स बनाते हैं, इसके अंदर हम काउंटर की वैल्यू 0 सेट कर देते हैं और टोटल की वैल्यू भी 0 सेट कर देते हैं। ओके, अब हमने ये 2 काम तो कर लिए, राइट, काउंटर भी सेट हो गया है, टोटल भी शुरू में 0 सेट हो गया है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, अब हम यूज़र से इनपुट लेना चाह रहे हैं, राइट, यूज़र से इनपुट लेना चाह रहे हैं। लेट्स से हम यहाँ से इस डायरेक्शन में चले जाते हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस है। और आपको याद होना चाहिए इनपुट वाला कौन सी शेप होती है, ये शेप होती है। तो यहाँ पे आप यूज़र से मार्क्स इनपुट करवाना चाह रहे हैं, ऐसे ही है ना। इस शेप के अंदर आप इनपुट और आउटपुट करते होते हैं। तो आपने यूज़र से मार्क्स इनपुट करवा लिए। अब जब मार्क्स इनपुट हो गए तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए बच्चों, इन मार्क्स को टोटल के अंदर ऐड कर लेना चाहिए। तो हम टोटल को अपडेट करेंगे और याद रखिए कि हर काम के लिए आपके पास कौन सी शेप होती है, ये रेक्टेंगल होता है, राइट, हर काम के लिए आपके पास ये शेप होती है, ठीक है। और सिवाय इनपुट और आउटपुट और डिसीजन मेकिंग के, राइट। तो अगर हमने टोटल को अपडेट करना है तो ये रेक्टेंगुलर शेप ही चलेगी नहीं। तो बेसिकली हम यहाँ पे अपनी टोटल की इक्वेशन लिख देंगे। तो अब आपको सारी सीक्वेंस समझ आ रही है, फ्लो लाइंस या एरोज़ की मदद से आपको समझ आ रहा है कि हमारा फ़्लो क्या बन रहा है। सबसे पहले हमने स्टार्ट के बाद सबसे पहले अपने काउंटर्स और टोटल्स को 0 किया है, उसके बाद हमने यूज़र से इनपुट ले लिया हमारी स्टोरेज मार्क्स के अंदर, उसके बाद हमने टोटल को अपडेट कर दिया है, टोटल प्लस मार्क्स कर दिया है। ओके, अच्छा, अब हमने जब ये कर दिया है तो बल्कि इसी बॉक्स के अंदर मैं इसको अगर दोबारा से रीराइट कर लूँ, मैंने उसको रीराइट कर लिया और मैंने अब क्या किया, मैंने दो इंस्ट्रक्शंस जो हैं, 2 सेपरेट इंस्ट्रक्शंस इस बॉक्स के अंदर डाल दिए हैं। एक तो मैंने टोटल को अपडेट किया है और दूसरा मैंने अपने काउंटर को अपडेट किया है। अब याद रखिएगा ये मैंने दोनों काम दोनों सेपरेट लाइंस पे किए हैं, राइट। अच्छा, अब इसके बाद क्या हुआ, अब जब हमने अपना काउंटर अपडेट कर लिया है और ये हमारा लूप कंट्रोल वेरिएबल है, राइट, ये सी जो है हमारा लूप कंट्रोल वेरिएबल है। तो अब हम चेक करना चाहते हैं कि क्या सी की वैल्यू 5 होगी है कि नहीं होगी है, क्योंकि हम डिसीजन लेना चाह रहे हैं, राइट, कि हमने ये लूप को दोबारा रन करना है कि नहीं करना है। तो हमने क्या किया, हमने एक डिसीजन बॉक्स बनाया, राइट, और इसके अंदर हमने ये सवाल पूछा। देखिए मैंने इफ़ नहीं लिखा, आई हैव नॉट रिटन इफ़, आई एम राइटिंग द कीवर्ड इज़। यहाँ पे फ्लो चार्ट के अंदर इज़ का लफ्ज़ यूज़ होता है। तो इज़ सी इक्वल्स टू 5, 2 ही आंसर्स हो सकते हैं, राइट। इंग्लिश आप और इंग्लिश के अंदर कितने आंसर्स हो सकते हैं इस क्वेश्चन के, 2 ही हो सकते हैं, या येस हो सकता है या नो हो सकता है। अगर येस है तो क्या करना है और अगर नो है तो क्या करना है। बल्कि अभी इसको ऐसे करते हैं कि बच्चों इस वाली को हम नो वाली ब्रांच कर लेते हैं और इस वाली को हम येस वाली ब्रांच कर लेते हैं, राइट। तो 2 ब्रांचेस बन रही हैं। अगर सी की वैल्यू 5 है, 5 नहीं है तो क्या करना है, और अगर सी की वैल्यू येस है तो क्या करना है। देखिए अगर तो नहीं है ना, इफ़ सी इज़ नॉट इक्वल टू 5 तो हमने क्या करना है, दोबारा से जाके सेकंड वैल्यू जो है मार्क्स की इनपुट करवानी है। तो हमने लूप बैक कर लिया, आपको नज़र आ रहा है। हम इस डिसीजन बॉक्स से वापस चले गए हैं ऊपर और हम दोबारा से इनपुट करवा रहे हैं, ऐसे ही हो गया ना। और दोबारा से इनपुट होगी, फिर दोबारा टोटल अपडेट होगा, काउंटर अपडेट होगा, दोबारा से चेक किया जाएगा कि क्या सी में पड़ी वैल्यू 5 के बराबर है कि नहीं। तो इस तरह ये लूप चलती रहेगी जब तक सी की वैल्यू 5 नहीं हो जाएगी। जब सी की वैल्यू 5 हो जाएगी तो फिर हम क्या करना चाह रहे हैं, फिर हम एवरेज को आउटपुट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आउटपुट का सिंबल कौन सा होता है, ये वाला होता है। तो यहाँ पे हमने अपनी आउटपुट इंस्ट्रक्शन लिखनी है। ये इंस्ट्रक्शन बिल्कुल वैसी ही है जैसे हमारे पास सूडो कोड में होती है। तो हम यहाँ पे आउटपुट टोटल डिवाइडेड बाय 5 ये लिख सकते हैं।
और ये करने के बाद, ये आउटपुट करने के बाद हम यहाँ पे अपने एल्गोरिदम को स्टॉप कर देंगे।